हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो एक क्विक अपडेट है। मैं रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा लंबा इस चैनल पे नहीं रखती हूँ। अगर आपको लंबी रीडिंग देखना पसंद है तो मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। तो हम देखने वाले हैं आज कि आपके पर्सन जो है वो आपको कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा आवाज़ थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा क्योंकि मुझे कोल्ड है काफ़ी तेज़ से, और नेज़ल ब्लॉकेज है। लोग कहेंगे आप तो हमेशा बीमार ही रहते हो। अभी रहते हैं तो क्या कर सकते हैं, है तो है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले, और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। उनका नाम दोहराते रहिए, उनके चेहरे के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं। फोर नंबर, 17 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब हम पहले इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ओके, देखिए आपके पर्सन को एक ऐसे इंसान के तौर पे तो देखते हैं आपके पर्सन के, जहाँ पे आप जो है ना बहुत दोस्ती करना है या आपके साथ पार्टनरशिप में रहना तो बहुत अच्छा है। कि आपके साथ टाइम जो है वो बहुत आसानी से काटा जा सकता है, मतलब टाइम ही नहीं कटता है। आप एक बहुत रिलायबल पर्सन है, तो बिजनेस आपके साथ में स्टार्ट किया जा सकता है। काम आपके साथ करने में आप एक अच्छे कलीग हो सकते हैं, आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो सकते हैं, अच्छे बॉस हो सकते हैं, अच्छे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, मतलब अच्छे फ्रेंड जोन में भी आप जहाँ पे भी हैं वो भी हैं। ये सब चीज़ों में आपके पर्सन आपको बहुत कंफर्टेबल पाते हैं, और आपको ऐसे पाते हैं कि आपके साथ सच में आप एक बहुत अच्छे सहयोगी हो सकते हैं उनके। और ये चाहते हैं कि आप जब भी उनके साथ में होते हैं तो वो बहुत कूल और कंफर्ट फील करते हैं आपके साथ में। ठीक है, इस तरीके की दोस्ती उन्हें आपकी बहुत पसंद है, इस तरह से आपको देखते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है मैरिज के रिगार्डिंग, थोड़ा सा उनको ये लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग है। या तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो वो उनको नहीं समझ पाओगे, या तो आप लोगों के बीच में हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या आप में से कोई एक है जो जिसका कुछ पास्ट हो सकता है यहाँ पे, या कुछ ऐसा इशू मेजर हो सकता है जहाँ उन्हें आपके साथ दोस्ती और साथ में बिजनेस और बाकी सब चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, बट उन्हें मैरिज करना आपके साथ में कंफर्टेबल नहीं लगता नहीं कि मैरिज चल पाएगी। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ मैरिज किया तो हो सकता है डिवोर्स लेना पड़े। या तो आप लोगों में से किसी दोनों मैरिड हो सकते हो अलग अलग जगहों पे, तो इसलिए इनके माइंड में मैरिज को लेकर के आता है कि मैरिज नहीं हो सकती, क्योंकि आप दोनों ही जो हो वो अलग अलग जगहों पे मैरिड हो, तो आप लोगों को डिवोर्स लेना पड़ेगा, या एटलीस्ट एक मैरिड है उसको डिवोर्स लेना पड़ेगा। अगर कोई भी मैरिड नहीं है तो यहाँ इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैरिज कर लिया तो आप लोगों का बहुत जल्दी डिवोर्स होगा। ठीक है,
क्योंकि आपको या तो ये ऐसे मानते हैं, अभी हम आगे और देखेंगे तो हो सकता है या तो आपको मानते हैं कि आप बहुत एग्रेसिव हो, या किसी न किसी तरीके का आप लोगों के बीच में या तो कोई लीगल इशू हो सकता है, या कुछ ना कुछ, या इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई लीगल इशू चल रहा हो जो उनको लगता है कि अगर वो केस हमारे फेवर में नहीं गया, इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ आगे जा करके, तो आप लोगों की एनी हाउ इनको ये लगता है कि या तो मैरिज है तो मैरिज टूट जाएगी, ख़त्म होने के कगार पे है, और मैरिज अगर नहीं है तो हो नहीं पाएगी, या हो गई तो चल नहीं पाएगी बहुत दिनों तक, ऐसा इन्हें ऐसा लगता है। ऐसा कोई ना कोई मैसेज ऐसा कंसर्न का दे सकते हैं। दूसरा, ये आपको भी ऐसे देखते हैं कि आप कभी भी बॉन्डिंग तोड़ सकते हो वाली एनर्जी इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ चाहते तो हैं, पर इनको कहीं ना कहीं इनको एक डर लगा रहता है आपको देख करके कि पता नहीं आपका कब मूड ख़राब होगा और आपके साथ वो पार्टनरशिप आप ख़त्म भी कर सकते हो, ऐसा है। हालांकि काफ़ी फ्रूटफुल बात पाते हैं आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा इनको डाउट है आपको लेकर के कि चाहे शादी हो, चाहे कोई बिजनेस मीटिंग हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें कभी भी आप इनको एकदम अचानक से कहीं कोई फैसला ना अपना सुना दो जहाँ पे कि लो ये हो गया फाइनल, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, या मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, या मेरे को तुम्हारे साथ रहना नहीं है, कुछ भी अचानक से आप कर सकते हो, जिस बात का इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। इनको लगता है कि चीज़ें जो है ना वो आप कभी भी या तो इनको लीगल फंसा दोगे कहीं ना कहीं, तो ये आपको ऐसे लगते हैं, तो थोड़ा सा स्केयर्ड है ये आपको लेकर के। यहाँ पे ये चीज़ है, इनको लगता है कि आप अचानक से कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हो, कोई भी फरमान सुना सकते हो, उस तरीके के इंसान हो। प्लीज़ डिवाइन 7 मैसेज को कन्फर्म कंसर्न करिए, मतलब क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। कोई ना कोई इनको है, मतलब कहीं ना कहीं डर बहुत है, मैसेज को लेकर के बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ डिवाइन मैसेज को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन मैसेज को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वेंस की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इनको यही चीज़ है, या तो देखो इनकी तरफ से ये चीज़ हो सकती है कि इनकी लाइफ में कोई और है जहाँ पे ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टेड है उस इंसान से, उनका एक बहुत अच्छा वो है, तो ये स्टेबल ऑफ़र आपको दे नहीं सकते, ठीक है। तो इनके माइंड में यही है कि अगर इन्होंने आपके साथ आकर्षित हैं, मतलब हर सिनेरियो को समझना, अगर ये आपकी तरफ आकर्षित हैं कि जैसे ये फ्रेंडशिप कोर्टशिप तो आपके साथ पसंद करते हैं, आपके साथ रहना, आपके साथ घूमना फिरना, बिजनेस करना, सब कुछ, लेकिन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, इन्हें लगता है आपके साथ मैरिज नहीं की जा सकती, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ करना थोड़ा सा मुश्किल है, इनको ये लगता है। तो यहाँ पे कोई लीगल कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में कभी भी आ सकती है, ये चीज़ है। हालांकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इनको ये है कि या तो आप बहुत ऐसे हो तो आप कहीं और कर लोगे अपना और इनको साइड में कर दोगे यहाँ पे एनर्जी, या इन्हें ऐसा लगता है कि इनको ऐसा करना पड़ेगा कि आपके साथ चीज़ें नहीं चल पाएंगी। आकर्षित तो हैं आपकी तरफ, अच्छे तो आप इनको लगते हो, लेकिन ये स्टेबल कमिटमेंट आप इनसे अगर डिमांड करोगे तो वहाँ पे थोड़ी सी इशू आएंगे, या तो आपके एंड से आएंगे या फिर इनके खुद के एंड से इन्हें करने पड़ेंगे। यहाँ पे चीज़ें हैं, तो एक कोर्टशिप जिसको कहते हैं ना, एक लेवल पे साथ चाहिए, लेकिन जीवन भर का साथ नहीं हो सकता है, वो इनके माइंड में आपको लेकर के लगता है, ठीक है। दूसरी तरफ इन्हें खुद भी ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा एक तो मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, और अच्छे मतलब अगर ये मानते हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप की जा सकती है, तो जाहिर सी बात है ये आपको एडमायर करते हैं कि आप एक हायर अथॉरिटी पे आपको रखते हैं, आपकी कोई पोजीशन होगी, तो इसी वजह से इनको ये लगता है कि शायद आप कभी इनके साथ में अगर रहोगे ना, इनसे अगर ये आपके साथ अट्रैक्टिव, तो आप कल को इनसे आप डिमांड कर सकते हो कि आप स्टेबल ऑफर इनको दो, और ये आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि ये उस लेवल पे है नहीं। इनकी कोई भी मजबूरी हो सकती है, अब सबके लिए मजबूरी मैंने पहले ही बता दिया अलग अलग हो सकती है, या इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ चले आ जाओगे और आप इनको एक मैसेज दे दोगे कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती वाली एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि सेल्फ लव वाली कंडीशन है यहाँ पे, मैसेज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पे इनको लगता है या तो ये कमिटमेंट देंगे और आप मना कर दोगे, नहीं लोगे, या फिर अगर इन्होंने आपसे प्यार किया, ज़्यादा आपसे संबंध रखा, इससे बढ़ाया, फ्रेंडशिप से आगे लेकर के गए अगर, तो वहाँ पे आप इनसे कमिटमेंट की डिमांड करोगे। मुझे इनकी तरफ से कमिटमेंट फोबिया थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन एक मज़े की बात यह है कि मैन फीमेल एंड मैन मेल की एनर्जी है। एक हस्बैंड वाइफ वाली आप ऑलरेडी हो सकता है हस्बैंड वाइफ ही हो, या तो आप लोग अलग अलग पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो, इस वजह से प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, ठीक है। अभी हम आगे भी क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे, तो इनको हमें ज़्यादातर यही लगता है कि आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जहां आप एक सोल लेवल पे कनेक्शन तो एक दूसरे के साथ में फील करते हो, लेकिन आप मैरिड अलग अलग लोगों से हो, दोनों ही मैरिड हो, इस वजह से आप लोगों की प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं सकते आप, ठीक है। ये एनर्जी, बाकी हम अभी आगे और देख लेते हैं।
इनको थोड़ा डर भी लगता है कि अगर ये आपके साथ में आए और ये आकर्षित तो हैं आपकी तरफ, उन्हें लगता है कि आप इतने खूबसूरत हो, आपको तो कहीं से भी कोई भी ऑफ़र मिल जाएगा। तो इनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और का मैसेज लो, यही इनको मैसेज दे दो कि भाई अब हम तो आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी अपना देख लो। इस तरीके की भी इनको डर लगता है। मेन फीमेल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मेन फीमेल को क्लैरिफाई करिए। हालांकि आपको कंपैटिबल मानते हैं अपने लिए, प्लीज़ डिवाइन मेन फीमेल को क्लैरिफाई करिए। मेन फीमेल यहाँ पे क्यों है, क्या कहना चाहते हैं? टावर की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। यस, आप में से ज़्यादातर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या तो आपके पार्टनर मैरिड हैं, या फिर आप मैरिड हो, या फिर आप दोनों अलग अलग मैरिड हो यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम ये है कि शायद रिश्ता आप लोगों का शादी तक नहीं जा सकता, या शादी है तो ये शादी ख़त्म होगी। जो भी आप लोगों के चाहे फैमिली इशू है, जो भी इशू है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई हो सकती है। यहाँ इन्हें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। टावर मूवमेंट इन्हें लगता है ज़रूर आएगा। शादी या तो ख़त्म हो जाएगी, या जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि शादी हो नहीं पाएगी। यहाँ पे ये चीज़ है, आपके पर्सन को सीधा सीधा लगता है, क्यों लगता है मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपके साथ रिश्ता रखना है तो इन्हें बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। ये आपसे भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको भी बैलेंस करना पड़ेगा, या फिर इनको खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे ये चीज़ों को। अगर आपके साथ रिश्ता रखते हैं, शादी करते हैं तो, ठीक है, या शादी है और उसे मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है। शादी यहाँ पे मुझे पॉसिबल होती है आपके पर्सन के माइंड में, बिल्कुल इनके माइंड में ये है कि आपके साथ दोस्ती रखी जा सकती है सब, पर शादी नहीं हो सकती वाली एनर्जी यहाँ पे क्लियर दिखती है। हम मेन मेल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मेन मेल यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज़ डिवाइन मेन मेल को क्लैरिफाई करिए। मेन मेल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। दो सिचुएशन है, आपके पर्सन केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं और सीक्रेटिव भी हैं बाकी, और ये इन्होंने अपने मन में बातों को रखा हुआ है। ये अपनी बातों को एक्सप्रेस ही नहीं करते एक्चुअली। किसी भी तरह से इनके माइंड में इस वक्त जो आपके लिए थॉट हैं वो यही है कि ये आपको कैसे, मतलब आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जहाँ आप काफ़ी डोमिनेटिंग हो, जहाँ ये थोड़े से आपसे डरते हैं। इनको ये परफेक्ट मानते हैं आपको एज ए कपल, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो जाएंगी। इनके माइंड में 100% आपको लेकर के है कि शादी तो आप लोगों की नहीं हो सकती, ठीक है। मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग अलग अलग लोगों से मैरिड हो, इस वजह से आप लोगों को डिवोर्स लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इन्हें नहीं लगता कि पॉसिबल हो। दूसरी, इनको अपना आपका बिहेवियर भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसे ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। तो ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। इनको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाएंगी अगर ये आपकी तरफ आएंगे, और आप देंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद आपने बहुत ज़्यादा हाई लगा रखी हैं इनसे, जो कि इनको लगता है कि पूरी नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन गिफ्ट को क्लैरिफाई करिए, गिफ्ट को क्लैरिफाई करिए। आपको मानते तो ऐसे हैं कि आप एक ब्लेसिंग है, गिफ्ट की तरह हैं इनके लिए। प्लीज़ डिवाइन गिफ्ट को क्लैरिफाई करिए। ये कोई ना कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इनका इरादा है। फैमिली इशू आप लोगों के बीच में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फैमिली, जैसे मैंने बोल दिया, मैक्सिमम आप में से लोग जो हैं वो अपनी अपनी फैमिली है आप लोगों की। थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है यहाँ पे। इसी वजह से आप एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ पाते। आपके पर्सन आपको अपने लिए कंपैटिबल मानते हैं, मतलब ये मानते हैं कि आप लोगों है तो आप एक परफेक्ट कपल इनके लिए, लेकिन आप लोगों की मैरिज हो नहीं सकती। इस दुनिया में आप इस तरह से जी नहीं सकते, एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। आपके पर्सन आपको एज ए गिफ्ट मानते हैं, ये चाहते तो हैं कि चीज़ें आपके बीच में ठीक हो जाएं, बट इन्हें लग नहीं रहा कि ये सब कुछ हो पाएगा। तो इसी बात को लेकर के इनको बहुत कन्फ्यूज़न है। ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं अगर आप अलग रह रहे हो तो, लेकिन इनके पास कोई भी सॉलिड ऑफर आपको देने के लिए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत आई हैं। रीडिंग तो मैंने कुछ और ही निकाली थी, पर यहाँ निकल के कुछ और ही आया है, ठीक है।
ये तो आपकी पर्सन की एज करेंट फीलिंग, लेकिन वो ऑलमोस्ट वही होगा कि वो आपके बारे में आपको कैसे देखते हैं। तो वैसे ही आपको एक मैन फीमेल की तरह देखते हैं, आपको डिवाइन की तरफ से दिए हुए गिफ्ट के तौर पे देखते हैं, पर इनको आपका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। आप बहुत एकदम कभी भी कोई भी अपना फैसला सुना दोगे, उस टाइप के इंसान हो। तो आपसे दोस्ती चाहते हैं, अच्छा इंसान आपको मानते हो, ऑफिशियल पर्सन, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में है, कोई लीगल मैटर मुझे ज़रूर दिखाई देता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं, और या फिर आपके डिवोर्स वगैरह के आप लोगों के केस चल रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। तो आपके पर्सन आपको चाह के भी आप लोग काफ़ी हद तक, या तो आप लोग ऑलरेडी कपल हो या आप डेस्टाइन्ड कपल हो, लेकिन अलग अलग कार्मिक लोगों से ब्याहे हुए हो, शादी आपकी हो रखी है, यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए मैं एक मैसेज निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई नीड ओनली वन, इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी बाकी एनर्जी को देखकर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, यस, सेम वही एनर्जी। आपके पर्सन एक्चुअली आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वन डे आई विल प्रपोज यू, यस, इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है। ये आपको एक परफेक्ट कपल के तौर पे मानते हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि आप बहुत, आपको भरोसा नहीं कर पा रहे। इनको लगता है कि आपके साथ दोस्ती कर सकते हैं, पर इनको ये ट्रस्ट नहीं है कि आपके साथ शादी लंबी चल सकती है, क्योंकि आप थोड़े से डोमिनेटिव हो सकते हो, या आप कभी भी अपना फैसला अपनी तरफ से सुना देते हो बगैर ये सोचे समझे, ठीक है। जो इनको लगता है मैसेज कि आप कभी भी चीज़ को ख़त्म कर दोगे, आप कभी भी रिश्ते को ख़त्म कर दोगे, इनको लगता है अपनी तरफ से। आप इनको रीच आउट भी नहीं करोगे, आप मतलब इनको शायद सुनना भी पसंद नहीं करोगे, ठीक है, इनके लिए वेट भी नहीं करोगे, आपको ऐसे मानते हैं, ठीक है। इनका इरादा है आपके साथ रहने का, इसीलिए ये आपसे एक दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं, ताकि आपके बिहेवियर को सही ढंग से ये समझ पाएँ कि देखें आपका आगे चल के बिहेवियर क्या होता है, आप में कोई चेंज आता है कि नहीं। ये 24/7 आपके इस बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप लोग या तो हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी हो तो भी आप लोग अलग रह रहे होगे, आप साथ में नहीं होगे, ठीक है। अगर आप साथ में रह रहे हो तो यहाँ पे ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप लोग साथ में रह भी रहे हो तो मतलब मेंटल लेवल पे साथ, पता चला आप एक घर में रह रहे हो लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, नहीं, आप माइंड में हो एक दूसरे के, लेकिन बातचीत आप ऐसे ज़्यादा नहीं हो रही है। घर में रह भी रहे हो तो भी नहीं कर रहे हो, और अगर ज़्यादातर तो मुझे अलग ही अलग दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको ऐसे ही देखते हैं कि आपको प्रोडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। शादी लगता है कि आप शादी नहीं चला पाएंगे आपके साथ में, ठीक है, चल नहीं पाएगी, इनको ऐसा लगता है, हो ही नहीं पाएगी, या हो गई तो चल नहीं पाएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।